आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़। आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबर पर, जो कि ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी खबर हम आपको बताएंगे जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जुड़ी है, जहां रमज़ान के दौरान नगर निगम ने एक मस्जिद का हिस्सा ढाने की कार्रवाई की है। सबसे पहले बात करते हैं हम ईरान की, जहां पर कल अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर हमले किए हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की और कई के घायल होने की खबरें हैं। एक स्कूल पर मिसाइल मारने से वहां पर पढ़ाई कर रही लड़कियों की भी इस हमले में मौत हो गई, जो सभी रोज़ादार थीं। आइए पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है कल ईरान के अंदर। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला, 201 की मौत और 747 जख्मी। ईरान के सुपर लीडर खामेनेई के घर पर भी भारी बमबारी, उनके बहू और दामाद का भी इसमें इंतकाल हो गया है। बदले में ईरान ने भी 8 देशों पर मिसाइलें दागी। 14 अमेरिकी फौजियों के ठिकानों पर भी निशाना बनाया गया। ईरान अमेरिका जंग, अरब में भी तबाही का माहौल है। पश्चिमी एशिया में युद्ध की आशंका हकीकत में बदल गई। खुद को शांतिदूत बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ रमज़ान के पवित्र महीने में जंग छेड़ दी है। ट्रंप ने कहा, ये हमला ईरान के लोगों की आज़ादी के लिए है। लोग तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा जमाए। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल समेत खाड़ी के 8 देशों में मिसाइलें बरसाई। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा, ट्रंप खुशफहमी में न रहे, यहाँ सत्ता परिवर्तन असंभव है। भारतीय समयानुसार शुक्रवार सुबह 11:30 बजे लगभग 2 अमेरिकी इजरायली जेट्स ने ईरान के 13 शहरों में बम बरसाए। ईरान ने 201 लोगों के मारे जाने और 747 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। तेहरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के घर पर भी बम गिराए गए। ईरान ने दोनों नेताओं के सुरक्षित होने का दावा किया है, लेकिन खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। हालांकि हमले में खामेनेई के बेटे मुज्तबा की पत्नी ज़हरा और दामाद मिसबाह के मारे जाने की जानकारी मिली है। ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। खाड़ी देशों के हवाई क्षेत्र बंद, पूरी दुनिया में हवाई यातायात चरमराया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु दुबई एयरपोर्ट पर फंसे। बाकी एयरपोर्ट पर भी भारतीयों सहित हजारों लोग अटके हैं। एयर इंडिया, इंडिगो ने पश्चिम एशिया से गुजरने वाली उड़ानें रोकीं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस की उड़ानें भी इनमें हैं। 2 उड़ानें रास्ते से लौटी। एयरपोर्ट ने कहा, यात्री अपडेट लेकर ही निकले। केंद्र एयरलाइंस को डायवर्जन पर काम करने को कहा है। वहीं इस मामले को लेकर चीन ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको उससे भी अवगत कराते हैं। चीन ने कहा है कि ट्रंप शांति में बड़ी बाधा है। चीन ने कहा कि ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। ट्रंप दुनिया भर की शांति में फिर से सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आए हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव ने कहा, ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा, पहले शांति के प्रयास होने चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अरागची से बात की और चिंता जताई है।
यानी कि इस जंग के खिलाफ भारत ने भी अपनी चिंता जताई है, वहीं पूरी दुनिया इस जंग के खिलाफ है। परंतु रमज़ान जैसे पाक महीने के अंदर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के रोज़दारों पर हमला किया और इसमें कई रोज़दारों का कत्लेआम हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने जंग के लिए या हमले के लिए रमज़ान का महीना चुना, जिसमें रोज़दारों का कत्लेआम हो, और ऐसा हुआ भी है। वहाँ पर रोज़ेदारों का कत्लेआम किया गया है। कई लोग इसमें मारे गए और कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें भी आ रही हैं। जिस तरह अमेरिका और ईरान ने अपनी मुस्लिम विरोधी नीति का परिचय दिया है, उससे अब सारी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है। और चीन खुद कह चुका है कि शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप खतरा बने हुए हैं। आइए दूसरी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आ रही है, जहां पर अतिक्रमण के नाम पर कल फिर एक मस्जिद का बहुत सारा हिस्सा ज़मींदोज़ कर दिया गया। आइए पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं कि इंदौर के अंदर एक सरकारी अस्पताल है, जो कि इंदौर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इसका नाम है MY, ये महाराजा यशवंतराव अस्पताल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक अस्पताल के पीछे बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई थी, और इस मस्जिद के अंदर सालों से 5 वक्त की नमाज हो रही थी, और मस्जिद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी थी। मगर कल सुबह 7 बजे अचानक यहाँ पर नगर निगम, पुलिस और प्रशासन का अमला पहुँच गया, जिन्होंने देखते ही देखते मस्जिद का पूरा हिस्सा ज़मींदोज़ कर दिया। रमज़ान के महीने में मस्जिद पर हुई इस कार्रवाई से इंदौर के मुसलमानों में नगर निगम और प्रशासन के प्रति काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। आइए पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ है कल इंदौर के MY अस्पताल के पीछे मस्जिद में। MY के पीछे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास मस्जिद के नाम पर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने शनिवार को तोड़ दिया। करीब 25,000 वर्ग फीट शासकीय ज़मीन कब्जे से मुक्त कार्रवाई। 1.5 घंटे चली कार्रवाई में बाउंड्री वाल, कॉमन टॉयलेट, हॉल के आगे का हिस्सा और गार्डन एरिया JCB से हटाया गया। सुबह 7:30 बजे SDM घनश्याम धनगा, तहसीलदार कमलेश कुशवाहा, एडिशनल DCP राम स्नेही मिश्र, ACP तुषार सिंह, निगम JDO रितेश तिवारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। 2 पोकलेन, 3 JCB, 100 पुलिसकर्मी व 100 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन समझाइश के बाद कार्रवाई जारी रही। प्रशासन ने हाल का शेड हिस्सा मस्जिद कमेटी को 7 दिन में हटाने के निर्देश दिए। कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर की गई, जिसमें 300 वर्ग फीट मस्जिद छोड़ अन्य निर्माण को अवैध माना गया था। नजूल रिकॉर्ड में शासकीय भूमि दर्ज। ADM घनश्याम धनगर के अनुसार ज़मीन जूनी इंदौर तहसील के CRP लाइन क्षेत्र स्थित ब्लॉक नंबर 12 नया सर्वे 38 में है। करीब 0.70 एकड़ भूमि नजूल रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है। ये रेसिडेंसी एरिया के अनसर्वेड हिस्से में आती है। स्थानीय शिकायत पर मामला कोर्ट पहुंचा था, जबकि दस्तावेज में मस्जिद शब्द लिखा हुआ है। जांच में सामने आया कि 9 सितंबर 1985 को दी गई अनुमति में मस्जिद का निर्माण केवल 300 वर्ग फीट क्षेत्र में मंजूर था। गूगल सैटेलाइट इमेज से भी पुष्टि होती है कि प्रारंभिक निर्माण छोटा था। बाद में दस्तावेज में मस्जिद शब्द अलग हैंडराइट से जोड़ा गया।
यहाँ पर फिर एक तरफा कार्रवाई कर प्रशासन और नगर निगम ने मस्जिद का काफ़ी बड़ा हिस्सा ढा दिया गया और उसी इंदौर के अंदर जहाँ पर नगर निगम काफ़ी दागदार साबित हो चुकी है, कलंकित साबित हो चुकी है। देश को मालूम है कि दिसंबर महीने के अंदर इंदौर के भागीरथपुरा के अंदर जहरीला पानी सप्लाई करने से 32 बेगुनाहों की मौत हो चुकी है और इसकी पूरी जिम्मेदार इंदौर नगर निगम है। 32 लोगों की मौत के बाद भी नहीं जगने वाली इंदौर नगर निगम ने कल अपनी कार्यशैली का परिचय देते हुए सुबह 7 बजे मस्जिद के वहां दल बल सहित पहुंचकर मस्जिद तोड़ने को का अंजाम दिया गया, जबकि 2 महीने तक सलंग इंदौर के अंदर जहरीला पानी आया और उस पानी से 32 बेगुनाहों की मौत हो गई। लेकिन नगर निगम ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि पानी सप्लाई की जिम्मेदारी पूरी नगर निगम की होती है। पानी सप्लाई का काम नगर निगम करता है। वहाँ पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, नलों में आने वाले जहरीले पानी को नहीं रोका गया। इससे लोगों की लगातार मौतें होती गई और 32 लोग असमय ही मौत के मुंह में समा गए। परंतु मामला जब एक धर्म विशेष का या मस्जिद का आया तो नगर निगम इतनी एक्टिव हो गई, इतनी सक्रिय हो गई कि उनने सुबह 7 बजे ही मस्जिद परिसर में पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया और मस्जिद का पूरा हिस्सा ढा दिया गया। बचा हुआ 300 स्क्वायर फीट का हिस्से के लिए प्रशासन नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन में ये हिस्सा बिठा लें, वरना प्रशासन के बुलडोजर इसे ज़मींदोज़ कर देंगे। हमने सोचा खबर काफ़ी दिलचस्प है, इससे आपको रूबरू करा दे। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़, आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल खान। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।